वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, ये मंच जो बामसेव का मंच है, ये एकमात्र देश का जानकारी भरपूर मंच है जहां से आप लोगों को, हम लोगों को बहुत सी जानकारी मिलती है जो हम लोगों के पास पहले नहीं थी। ये 5 दिनों का कन्वेंशन अटेंड करने के बाद हम इतना खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज हम बहुत सी जानकारी लेके वापस जा रहे हैं। लेकिन कल हमारे जो इंटरनेशनल सिख डायस्पोरा है, उन लोगों ने मेरे से एक विनती की कि शायद देश भर से आए हुए डेलीगेट्स को एक मैसेज जो है वो क्लियर नहीं हुआ। वो मैसेज ये है कि बहुत से डेलीगेट, क्योंकि आमतौर पे भी मैंने बहुत से डेलीगेट से बात की है, वो ये सोचते हैं कि सिखों का और ब्राह्मणिकल सिस्टम का क्लैश 1984 में शुरू हुआ था। तो उनका ये मानना है कि सिखों का क्लैश 1984 में शुरू हुआ तो बहुत कम साल हुए हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम की पीड़ा अपने ऊपर बर्दाश्त करते हुए सिखों को। तो जो हमारे सरबजीत सिंह स्पोक्स पर्सन अमेरिका के हैं, उन्होंने स्पेशल जानकारी साझी करने के लिए मेरे को बोला, मैं आपसे कुछ समय में साझी करूंगा। ये क्लैश शुरू होता है जब सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी 6 साल की उम्र के होते हैं तो ब्राह्मण उनके पास आता है और उनको बोलता है कि आप जनेऊ धारण करो। गुरु जी पूछते हैं कि जनेऊ धारण करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो वामन कहता है कि इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप ये जनेऊ धारण करोगे तो आप ऊंची जाति के कहलाओगे, लेकिन अगर ये जनेऊ धारण नहीं करोगे तो आप शूद्र कहलाओगे। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि मेरी सोच ये कहती है कि जनेऊ धारण से कोई ऊंचा या ना धारण करने की वजह से कोई नीचा नहीं बनता, विचारों की वजह से ऊंचा और नीचा बनता है। तो गुरुजी ने इनकार करके कहा कि मैं ये जनेऊ नहीं धारण करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई जनेऊ ऐसा है जो समानता का, एकता का और सबको एक साथ रखने का पाठ सिखाता हो, तो वो जनेऊ मेरे को दो, मैं धारण करूंगा। वहां पर शुरू हुआ था क्लैश विचारधारा का। तो गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में, उनके बाद जो 5 गुरु हमारे हुए हैं, उन गुरु साहबानों ने जो काम किए, जो विचारधारा को लोगों में प्रचार किया, वो सारी विचारधारा ब्राह्मणिकल सिस्टम को तार पीट कर रही थी। ब्राह्मणिकल सिस्टम की जो मान्यताएं हैं, जैसे सूर्य को पानी देना। बनारस में गुरुजी गए तो वहां पर बहुत से ब्राह्मण इकट्ठे होके सूर्य को पानी दे रहे थे। गुरुजी ने दूसरी तरफ मुंह किया पंजाब की ओर और पानी देना शुरू कर दिया। ब्राह्मण जी बोलते हैं कि गुरु नानक जी, आप क्या पगला गए हो? आप किस तरफ पानी दे रहे हो? तो गुरुजी बोलते हैं, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं पंजाब में। तो ब्राह्मण बोलता है, आप तो सच में पागल हो गए हो, टोटली मेंटल। 6 साल में आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ था, अभी टोटली मेंटल हो गए हो कि आपने खेतों को पानी दे रहे हो, ये पानी पंजाब में खेतों को कैसे पहुंचेगा? तो गुरुजी बोलते हैं, तुम्हारा पानी सूर्य को पहुंच रहा है, मेरा खेतों को नहीं पहुंचेगा। ये सिस्टम जो था, ये जो वाणी थी गुरुजी की, उसको हमारे 5वें गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करना शुरू किया। यह काम गुरु अर्जन देव जी का था, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को लिखा, 5 गुरुओं की, भक्त सहबानों की
पूरे देश के भक्त कबीर जी की, भक्त रविदास जी की, सबकी बानियां इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहब में इकट्ठी की। तो जब ये बात होने लगी तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये तो अभी अति हो गई। पहले तो ये प्रचार करते थे, अभी ये धार्मिक ग्रंथ लिख रहे हैं और उसमें ये कबीर की, रविदास जी की, भगत सैन की, भगत नामदेव की, उन सभी की बानियां दर्ज कर रहे हैं जिनको हम शूद्र बोलते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी हमारे ब्राह्मणिकल सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है। तो वहां पर चंदू नाम के ब्राह्मण ने यह जिम्मेदारी निभाई कि उसने मुगल बादशाह को उल्टी सीधी बातें बताई कि ये गुरु ग्रंथ साहब जो लिखा जा रहा है, इसमें इस्लाम को खत्म करने की बातें लिखी जा रही, झूठ बोल दिया। और उस वजह से गुरु अर्जन देव जी को गरम तवी, जिसके ऊपर हम रोटी पकाते हैं, उसके ऊपर बिठा के शहीद कर दिया गया। यह फर्स्ट अटैक था ब्राह्मण का। जब रिएक्शन शुरू हुआ, पहले एक्शन था फिर रिएक्शन शुरू हुआ। गुरु अर्जन देव के बाद, शहादत के बाद, गुरु हरगोबिंद साहब जो हमारे छठे गुरु थे, उन्होंने बोला कि अब तक गुरु नानक साहब से लेके अब तक हम शांति प्रिय थे, हम शांति से काम करते थे, लेकिन अब देश के ये रहने वाले जो भी SC ST OBC आज हम कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये शब्द नहीं था, जो दबे कुचले लोग हैं, मैं उनको शस्त्र रखने का और घोड़सवारी करने का अधिकार देता हूं। मतलब कि इन लोगों की ताकत को कम करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए अब आपको हथियार रखने की इजाजत है। अकाल तख्त पर यह हुक्मनामा हुआ था, जहां पर हमने कल नतमस्तक हुए थे। यह ऐतिहासिक हुक्मनामा है। उसके बाद सिखों ने यह कृपान रखनी और घोड़सवारी करनी शुरू की। लेकिन उस काल में हम लोगों को, मतलब जो हम इधर बैठे हैं, इन लोगों को घोड़ा रखना या घोड़सवारी करनी, हथियार रखने अलाउड नहीं थे। तो गुरु हरगोबिंद साहब के बारे में ये ब्राह्मण जो शैतान, इतने बड़े शैतान हैं, फिर जहांगीर बादशाह के पास शिकायत की कि जहांगीर जी, गुरु अर्जन देव जी को तो शहीद कर दिया गया, लेकिन गुरु अर्जन देव जी का बेटा अभी हथियार इकट्ठे कर रहा है, वो जंग लड़ेगा, फिर मुगलिया सल्तनत को खतरा है। तो उसकी वजह से गुरु हरगोबिंद साहब को ग्वालियर में कैद होना पड़ा, जेल जाना पड़ा। इससे आगे अभी जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, उसका बाप था जवाहरलाल नेहरू, और उसका जो नाना लगता था आगे से आगे, वो 9वें गुरु तेग बहादुर के पास आया कश्मीर से, और उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, औरंगजेब तो हमको मार रहा है, काट रहा है, आप हमें कृपा करिए। औरंगजेब बोल रहा है कि कोई शीश दे, हम तो दे नहीं सकते, आप दे दीजिए। तो गुरुजी ने बोला कि ये तो इंसानियत का काम है, अगर मेरे शीश देने से तुम लोग बच जाते हो तो हम देंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का मेन रोल भी ब्राह्मणों ने अदा किया। इसके बाद आते हैं 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह के पर। गुरु गोबिंद सिंह अनंतपुर साहिब में रहते थे, वहां उनका किला था, उनका महल था, हाथी घोड़े, लाम लश्कर, फौज सब थी। लेकिन वहां से भी गुरु जी को निकालने के लिए अनंतपुर साहब के पहाड़ी ब्राह्मण राजाओं ने, ब्राह्मणों ने साजिश करके औरंगजेब को फिर बताया कि जो गुरु नानक के घर से निकली हुई एक जोत को हम मिटाने की कोशिश 5वें गुरु से कर रहे हैं, वो अब फिर सुलग रही है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। उसके पहले गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा पंथ की साधना कर चुके थे, मतलब हम सबको खालसे बना चुके थे। हम में से जात पात का जो कॉन्सेप्ट है वो निकाल के हमको सिख, सिंह, कौर और खालसा का कॉन्सेप्ट दे चुके थे कि अब आप खालसे हो, आप कोई जात पात में बिलीव नहीं करोगे। तो इन लोगों ने साजिश करके फिर से बादशाह की फौज बुलाई और गुरु गोबिंद सिंह को घेरा डाला। और एक अहम बात, मुगलिया सल्तनत के सुनेहा लेके ये गुरुजी के पास गए, संदेश लेके
कि गुरुजी हम गौ माता की कसम खाते हैं और गीता की कसम खाते हैं कि आप यहां से सुरक्षित निकल जाओ, कोई भी आप पर हमला नहीं करेगा। यह बात के ऊपर जब गौर करके गुरुजी ने सोचा कि अगर गीता की और गौ माता की कसम खा रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, लेकिन शैतान थे। जब गुरुजी ने अनंतपुर साहब का किला छोड़ा तो उसी वक्त ये ब्राह्मण लोगों की जो फौज थी, इनके साथ में मुगलिया सल्तनत की फौज थी, गुरुजी पर हमला कर दिया। गुरुजी का परिवार वहां से बिछड़ गया। उस घटना के बाद कभी भी गुरुजी को उनके माताजी, उनकी पत्नी, उनके बेटे जो दो छोटे सरहंद में शहीद हुए थे वो नहीं मिले। उसको हम परिवार विछोड़ा कहते हैं। दिसंबर में वो आता है और बड़े वैराग का दिन होता है सिख कौम के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह तक ये बात सीमित नहीं थी। बहुत से बुलारों ने बोला गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे यहां पर रह रहे थे, उनकी इतला भी सूबा सरहंद को देने वाला एक ब्राह्मण था, गंगू ब्राह्मण। और गुरु जी के साहबजादों को जिंदा नींव में चुनाने वाला और वो साजिश रचने वाला सुच्चानंद ब्राह्मण, ये साहबजादों की शहादत है। इसके बाद सिख कौम के ऊपर 3 हॉलोकास्ट हुए हैं। हॉलोकास्ट किसको कहते हैं? जब कौम का एक हिस्सा हथियारबंद संघर्ष के साथ अपने हकों की रक्षा कर रहा हो, उसको मिटाने के लिए पूरी कौम का कत्लेआम कर दिया जाए, खत्म करने के लिए जिनोसाइड के लिए कोशिश की जाए, उसको हॉलोकास्ट बोलते हैं। सिख कौम का पहला हॉलोकास्ट जो हुआ यहां नजदीक में है, गुरदासपुर में, कानूवान शम, लखपत राय और जसपत राय, फिर से ये देवता लोग, शैतान लोग, उन लोगों ने साजिश रची। साजिश रच के 15 से 20 हजार सिखों का कत्लेआम किया। फर्स्ट हॉलोकास्ट ऑफ सिक्स। 1947 आया। वामन जी ने कल बड़ी क्लैरिफिकेशन से समझा दिया कि कैसे ये गांधी ने साजिश रची थी पार्टीशन की। लेकिन उस पार्टीशन के बीच में एक दुखांत हुआ। जो मूल निवासी लोग इस खित्ते में, जहां लाहौर की प्रोविंस में, पाकिस्तान की प्रोविंस जो है, वहां पर रहते थे, हम लोगों का जेनोसाइड फिर हुआ। ये गांधी का लिया हुआ पार्टीशन का फैसला गांधी को कोई नुकसान नहीं करके गया, लेकिन उधर से इधर आने में और इधर से हमारे मुस्लिम भाइयों को उधर जाने में 10 लाख शहादतें देनी पड़ी। ये ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 10 लाख लोग पार्टीशन के दौरान मारे गए। उनमें से ब्राह्मण कोई नहीं मारा गया, सब मारे गए एसटी, एससी, ओबीसी, मूल निवासी लोग, सिख और मुस्लिम। ये दूसरा कत्लेआम था हमारा। अब मैं आखिर की तरफ आता हूं। ये जो सिख कौम है, 1947 का जो दुखांत हुआ, उसके पहले ये मिस्टर गांधी ने गुरुद्वारा शीशगंज साहब, जहां पर गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई थी, वहां पर खड़े होके ये कहा था कि मैं पवित्र गुरुद्वारा साहिब में खड़ा होके कह रहा हूं कि आजाद भारत में सिखों को आजादी से रहने का हक होगा और इनको एक खित्ता दिया जाएगा जहां पर ये अपने सिख धर्म को आजादी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1947 हो गया, पार्टीशन हो गया। तो सिख लीडरशिप ने जब मिस्टर गांधी को पूछा कि अभी हमको स्टेट चाहिए, पंजाब दे दीजिए, तो उन्होंने बोला कि तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। ये हिस्ट्री ऑफ पंजाब है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी जिंदगी में पंजाब स्टेट बनने नहीं दी। सभी स्टेट बन गई थी देश की भाषा के आधार के ऊपर, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पंजाब को बनाने के हक में नहीं था। वो सिखों को पंजाब देने के हक में नहीं था। वो मूल निवासियों को पंजाब देने के हक में नहीं था। जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है तो लाल बहादुर शास्त्री बैठते हैं। तभी पाकिस्तान के साथ जंग लग जाती है भारत की। तो उस जंग में सिखों ने कुर्बानियां भी दी,
और वो जंग जीती भी। वो जंग जीतने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने ये सोचा कि जवाहरलाल नेहरू ने जिस कौम को इतने साल उनका हक नहीं दिया, अभी उनका हक उनको दे देना चाहिए, ऐसा उसने सोचा, लेकिन दिया नहीं। सोचने और देने में बड़ा अंतर होता है। फिर सिखों को 50,000 गिरफ्तारियां देनी पड़ी, शहादतें देनी पड़ी पंजाब स्टेट लेने में। एंड ऑफ द डे 1966 में 47 में देश आजाद होता है, और आप सोचिए कि कब जाके हमको पंजाब की स्टेट मिली। और संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले को खत्म करना, और जो दरबार साहब का 84 का अटैक है, वो इसलिए हुआ क्योंकि एक तो कारण वामन जी बताते हैं, लेकिन एक हमले के बहुत से कारण होते हैं। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले सिख कौम के एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने पूरी सिख कौम को ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े कर दिया था। वामन जी, जैसे आप मूल निवासी समाज को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे ही मंजी साहब दीवान हाल से, अमृतसर से, दरबार साहब से संत जी बोलते थे तो पूरा सिख समाज उठ के खड़ा हो जाता था कि ये ब्राह्मणवाद की जड़ें हमको उखाड़नी है, इनको खत्म करना है। तो संत जी का जो प्रचार सिख कौम में बढ़ रहा था, समाज में बढ़ रहा था, जागरूकता आ रही थी, तो इन्होंने सोचा कि अभी ये बहुत बड़ा खतरा है, तो संत जी को एक आतंकवादी बनाकर, इनको एक प्रोपेगेंडा बनाकर, देश की एकता अखंडता को खतरा बना के, वो प्रोपेगेंडा इंदिरा गांधी ने बनाया, वामन जी ने आपको बताया, वो बना के दरबार साहब के ऊपर अटैक किया, और फिर हमारे ऊपर तीसरा हॉलोकास्ट हुआ जिसमें हजारों सिखों की जानें गई। इस बात को हमारे पाकिस्तान के एक महबूब शायर पंजाबी हैं, वो भी दुख है कि उस तरफ भी पंजाबी हैं, इस तरफ भी पंजाबी हैं। जंग लगती है तो उस तरफ भी मरते पंजाबी हैं, इस तरफ भी मरते पंजाबी। हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा था पंजाबी में कि अज तपदी भट्ठी बन गया मेरा सगले वाला पैर, अज वैरियां कड विखालिया 5 सदियां दा वैर। उन्होंने एनालाइज किया था कि जो 1984 में अटैक हुआ है दरबार साहब के ऊपर, ये 5 सदियों का वैर आज ब्राह्मण ने फिर एंड कर दिया। मतलब एक धर्म के केंद्रीय स्थान को ही मिटा देना, ये एंड है। 500 साल का जुल्म ब्राह्मणवाद का 1984 को अंजाम देता है। ये जानकारी मैं आपसे साझी करना चाहता हूं कि आप ये समझें कि ये बात जो हमारी कंट्रोवर्सी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहां से शुरू हुआ और 1984 तक क्यों पहुंचा, ये मैं क्लियर करना चाहता था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। माफी चाहता हूं, ये विषय में नहीं था, आपका विषय आधार कार्ड का था, लेकिन ये क्लियर करना जरूरी था क्योंकि सत्र का आखिरी दिन और आखिरी सेशन है। एक मैसेज पढ़ के मैं समाप्ति करने जा रहा हूं, जो सरबजीत सिंह जी, स्पोक्स पर्सन श्रोमणी अकाली दल अमृतसर USA, वामन जी के बड़े परम मित्र हैं, उन्होंने भेजा है आप सबके लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। My dear friends, I had watched the Bansif National Convention from the beginning till the ending minutes which are ongoing now. I would like to thank the whole media who broadcasted Bansif Convention live. We the Sikhs living in abroad welcome you on the land of Guru Sahibans, and we assure you that in future we will create a history in the world by defeating Brahminical enemies and eliminating them socially, economically, politically. Great thanks to Vaman Maheshram and M.K. Parmar Sahib who had joined us with them and made a team for a revolutionary struggle. We are with you, for you. Thank you, Sarbjit Singh. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।